नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विकास इंस्टीट्यूट में। तो आज हम आपके सामने लाए हैं क्लास नंबर 4 मिक्सचर एंड एलिगेशन की, ठीक है, यानी कि मिश्रण की। तो इससे पहले हमने क्लासेस देखी थी, इससे पहले आपकी क्लासेस 3 क्लासेस हो चुकी हैं इसमें, जिसमें मैंने आपको 23 क्वेश्चन करवाए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 24 से आए हैं और आपके सामने आगे बढ़ाते हैं क्लास को। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो आप उन क्लासेस को जरूर देखें, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो आप अच्छी तरीके से यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, बाकी सब्जेक्ट भी आप पढ़ रहे होंगे और मैथ में आपको पढ़ाई रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास नंबर 4 मिक्सचर एंड एलिगेशन की, नए नए मेथड के साथ में एंड नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। तो मैथ को आप जरूर कवर करें। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आने चाहिए और मेथड भी अच्छी तरीके से आने चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, एक बर्तन पी में दूध व पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इन क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपको करना है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि एक बर्तन पी में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:4 है, और बर्तन क्यू में दूध व पानी का अनुपात 1:2 है, ठीक है। दो टाइप के बर्तन हैं, एक पी टाइप का और एक क्यू टाइप का। पी में भी मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है और क्यू बर्तन में भी मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है आपको, ठीक है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है, तो दूध व पानी का नया अनुपात क्या होगा। बोलिए, आ रहा है समझ में। चले आगे देखिए, एक बर्तन आपके पास में पी है, ठीक है, एक बर्तन को आप पी मान लो और एक आपके पास में क्यू है, इसको आप क्यू मान लो, ठीक है। दो बर्तन हैं पी और क्यू, पी में भी मिल्क और वाटर का रेशियो है, क्यू में भी मिल्क और वाटर का रेशियो है। तो देखिए, इसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो बना लीजिए, इसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो बना लीजिए। क्लियर है कि बात। अब देखिए, पी में दूध व पानी का अनुपात कितना है, 3:4 है, यानी कि मिल्क 3 है और वाटर 4 है, ठीक है। और क्यू में आपका कितना है, 1:2 है, यानी कि 1:2 आ जाएगा। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। क्लियर है। आगे देखिए, अब इन्होंने कहा है कि दोनों बर्तनों के मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है, तो दो दूध व पानी का नया अनुपात क्या होगा, ठीक है। यानी कि एक था हमारे पास में बर्तन पी, एक था हमारे पास में बर्तन क्यू। अब हमने क्या करा, इन दोनों को आपस में मिलाया और तीसरा बर्तन तैयार किया, उसको आप आर कह दो कि तीसरा बर्तन का नाम क्या है, आर है। और तो आपसे पूछा है कि उस नए बर्तन में इन दोनों का अनुपात क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले इनके अनुपातों का योग हमेशा बराबर करेंगे, अनुपातों का योग हमेशा बराबर करेंगे। देखिए, अगर आप इनको जोड़ोगे 4 और 3, इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। तो अनुपातों का योग क्या है, अलग अलग है। तो हमारा पहला काम क्या है, इनके अनुपातों के योग को बराबर करना। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए, इनका 2 और 1 3, तो इधर आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी है, और 4 और 3 7, और इधर आपको 7 से मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर है इतनी बात। तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। 7 ही कम 7 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए, 12 और 9 कितने होते हैं आपके 21, और 14 और 7 कितने होते हैं 21। तो आपके दोनों में योग क्या हो गए, बराबर हो गए। सिंपल आंसर है आपका। तीसरे बर्तन में आपसे आंसर पूछा है, तो दूध में पानी का नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए, इधर मिल्क कितना है, 9 है, इधर मिल्क कितना है, 7 है। बोलिए, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इधर वाटर कितना है, 12 है, इधर वाटर कितना है, 14 है। तो कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। 2 से काट सकते हो, 2 से 8 बार काट लोगे और 2 से 13 बार काट लोगे। तो जब नए बर्तन में मिल्क और वाटर का नया रेशो बनेगा, वो 8:13 बनेगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बोलिए, आया समझ में। इतना समझ में आया तो बोलो हाँ। क्लियर है। चले आगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। बोलिए, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बताइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। देखिए, दो बर्तन है ए और बी। कितने बर्तन हैं, ए और बी है। ए
और बी। जो बर्तन ए है उसमें दूध और पानी का अनुपात यानी कि मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है 5:3 है। और बर्तन बी में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है आपका 2:3 है। क्लियर है ये बात। अब आपको क्या देखना है कि इनका अनुपात का योग बराबर है या नहीं है। तो देखिए 5 और 3 कितने होते हैं 8, 2 और 3 कितने होते हैं 5, यानी कि अनुपात का योग क्या नहीं है बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे अनुपात के योग को बराबर करेंगे। तो देखिए 2 और 3 5, तो 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 और 3 8, तो 8 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है। 5 पंजे होते हैं 25 और 5 दिया होते हैं कितने 15, 8 दूनी होते हैं 16 और 8 दिया कितने होते हैं 24। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। क्लियर है इतनी बात, बोलिए सही है ठीक है। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मिल्क में मिल्क ऐड कर दो, ठीक है, वाटर में वाटर ऐड कर दो, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो आप इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा और कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसको ऑप्शन में सही कर लेना, इसको कर लेना 41:39। क्लियर है। मिल्क को हमेशा मिल्क के साथ में जोड़ना है, वाटर को हमेशा वाटर के साथ में जोड़ना है। बोलिए आ रहा है समझ में। इतना समझ में जब भी आपका मिल्क और वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होते हैं मिल्क एंड वाटर के, अगर आप इनको अच्छी तरीके से करोगे तभी समझ पाओगे कि आपको क्या करना होता है कि एक बर्तन दे रखा होता है, एक दूसरा बर्तन दे रखा होता है, दोनों में अलग अलग अनुपात दे रखे होते हैं आपको, फिर आपको उसमें नया अनुपात नए बर्तन में दोनों का नया अनुपात बताना होता है। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 41:39। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बोलिए क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बताइए। इसको कर सकते हो तो बोलो हाँ। देखिए दो बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दो बर्तन हैं, एक आपके पास में ए है, एक आपके पास में बी है। क्लियर है। मिश्रणों में दूध और पानी के अनुपात यानी कि इसमें मिल्क कितना है, मिल्क और वाटर का रेशो 5:3 है, और इसमें कितना है मिल्क और वाटर का रेशो 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। ठीक है, समझ रहे हो ये बात। यानी कि आपसे इस बार क्या दे रखा, इस बार आपको आधे की बात करी गई है। तो जब भी आपसे किसी क्वेश्चन में ऐसा आधे की बात आए तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को आप या तो मिल्क ले लो, मिल्क को लेकर क्वेश्चन करोगे, या फिर वाटर को लेकर क्वेश्चन करोगे। आप चाहे मिल्क को सेलेक्ट कर सकते हो उस क्वेश्चन को करने के लिए, या वाटर को सेलेक्ट कर सकते हो, किसी से भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं मिल्क से कर लेता हूँ। ठीक है ना। देखिए अभी आपका कैसा होगा, देखिए इसमें मिल्क कितना 5 और टोटल मिश्रण कितना का 8 का, तो 5/8 कर लीजिए यहाँ पे। क्लियर है इतनी बात। नीचे हमेशा टोटल वैल्यू है आपको पता है, यानी कि टोटल 8 का मिश्रण है, 8 में 5 तो मिल्क है और वाटर 3 है। ठीक है ना। ऐसे इधर मिल्क कितना है आपका 2 है, तो 2 अपॉन पूरा मिश्रण कितना का 5 का 2/5 हो जाएगा। ये दोनों की मात्रा निकल के आ गई मिल्क की, यानी कि पूरे मिश्रण में मिल्क की कितनी मात्रा है। आ रहा है समझ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, आपको मैंने बताया हमेशा यहाँ पर क्या देखते हैं, दोनों का अंतर देखते हैं। तो अच्छी प्रैक्टिस आप करोगे मैथ में तभी आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पकड़ पाओगे। ठीक है ना। तो मैं आपसे बार बार शुरू से यही कहता चला आया हूँ कि अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, चाहे वो मुझसे पढ़ रहे हो चाहे वो किसी टीचर से पढ़ रहे हो, और आज के दौर में सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही बहुत अच्छी मैथ पढ़ा रहा हूँ या कोई दूसरा टीचर अच्छी मैथ नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है ना। तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि केवल फॉलो करने की बात है कि मैथमेटिक्स में किसी एक टीचर को फॉलो करिएगा। ठीक है ना। कोई भी एक टीचर पकड़ लीजिए, चाहे वो ऑनलाइन का हो चाहे वो ऑफलाइन का हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ही जरूरी होता है। केवल आप शॉर्ट ट्रिक सीख करके ही मैथ के ज्ञाता नहीं बन सकते। समझ रहे हैं आप। तो मैथ के ज्ञाता तभी अच्छा बन पाओगे जब आप कॉन्सेप्ट के पहले कॉन्सेप्ट सीखोगे और कॉन्सेप्ट के बाद में आप जो है ट्रिक सीखोगे, क्योंकि ट्रिक जो बनती है वो कॉन्सेप्ट के अगला ही हिस्सा होता है जो ट्रिक बनती है। समझ रहे हैं आप। तो
इसी वजह से मैथ में किसी एक टीचर को फॉलो करें अच्छी तरीके से और बार बार प्रैक्टिस करें। नहीं नहीं, पहले उसका चैप्टर पढ़ लें टीचर का, फिर आप अपनी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यही मैं बार बार बच्चों को समझाता हूँ, ऑफलाइन वालों को मैं यही समझाता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स अच्छी करनी है तो आप इंट्रोडक्शन क्लासेस जरूर देखें एक बार, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आपके छोटे छोटे डाउट जो होते हैं वो क्लियर हो जाए, समझेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको देखो यहाँ पर जो बोल रहा था, क्योंकि देखो हर बच्चे के मन में डाउट होता है कि ऑफलाइन में काफी बच्चे ऐसे पूछते रहते हैं, ऑनलाइन में पूछते रहते हैं कि सर हमें इतने ट्रिक कैसे याद रहेंगे मैथमेटिक्स में, हम जो है ट्रिक कैसे पढ़ेंगे इतने। तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अगर आप लगातार मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हो और पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ रहे हो तो वो ट्रिक सब कॉमन होती है, कोई अलग अलग ट्रिक नहीं होती मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। आप ऐसा करते हो कि एक चैप्टर तो आपने कहीं और से पढ़ लिया, एक चैप्टर आपने कहीं और से पढ़ लिया, तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे ट्रिक मैथ में हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप स्टार्टिंग से चैप्टर को पढ़ करके आओगे, सारों को सीरियल वाइज पढ़ करके आओगे, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत सारी ट्रिक होती है, ठीक है। पढ़ने के ऊपर बात है। हाँ देखिए, अब यहाँ पर देखो जो ये कहा है कि नए मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो, तो आधे का मतलब 1/2 होता है, तो आपको दोनों का औसत दे रखा है, तो आप क्या ले लोगे 1/2 यहाँ ले लोगे, क्लियर। आधा दूध और आधा पानी, क्योंकि दोनों का क्या है मिश्रण है, औसत है। अब इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ। अब इन दोनों का अंतर कैसे निकालोगे, 5/8 में से 1/2 माइनस कर दो, एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 5 बचेगा माइनस यहाँ पे 2 4 आ जाएगा, यानी कि 1/8 बच जाएगा, तो कितना बचेगा 1/8 बचेगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे 2/5 माइनस 1/2, एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 5 10, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -1/10 आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। और देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस आपको कुछ नहीं देखना होता, मैंने पहले बताया है, 1/10 आपको लेना है। रेशो निकल के आ गया, 2 से 4 बार काट दो, 2 से 5 बार काट दो, तो 1/5 अनुपात 1/4 हो जाएगा। ये इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 4:5 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर है। क्लियर है इतनी बात, चले आगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बोलिए क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए बर्तन ए और बर्तन बी के मिश्रण में 2 लीटर पानी का अनुपात, यानी कि वही काम बर्तन ए और बर्तन बी आ जाएगा, ठीक है। बर्तन ए में कितना है, यहाँ मिल्क और वाटर ले लो, यहाँ पे मिल्क और वाटर ले लो। इसमें मिल्क और वाटर कितना 4:5 है, इसमें कितना है 5:1 है। बर्तन ए और बर्तन बी से किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए, ठीक है 5:4 हो जाए। देखिए इसमें कई सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे शॉर्ट मेथड बताऊंगा। इसमें भी आप मिल्क ले लो, ठीक है। मिल्क कितना है 4 का, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 5 4 9, इधर मिल्क कितना है 5, तो 5 और कितना हो जाएगा 6, एक वैल्यू यहाँ आ जाएगी। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, सिंपल इनका कितना हो जाए, तो देखिए उसमें क्या बोला था आधा हो जाए, आधे का मतलब 1/2, इसमें 5/4 हो जाए, तो मिल्क वाले की हम बात कर रहे हैं, तो 5 ऊपर आ जाएगा और अपॉन में 5 4 9 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब क्या करें, इनका अंतर इधर आ जाएगा, इनका अंतर इधर आ जाएगा, आप अनुपात निकाल लोगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे कि इसका आंसर क्या निकल रहा है। क्लियर है इतनी बात, चले आगे, ठीक है, बताना जरूर कमेंट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, इनको बताइए आप कैसे करोगे। बोलिए बताइए, कर सकते हैं आप क्वेश्चन को, बोलिए। हाँ बिल्कुल सही, हाँ न्यू टाइप है टाइप नंबर 6, बोलिए कौन कौन कर सकता है इन क्वेश्चनों को। बोलिए
देखिए कह रहे हैं कि एक पर्स में 10 रुपए और 50 रुपए के 40 नोट हैं और कुल पैसों की संख्या कितनी है? 2200 रुपए है। तो 10 रुपए और 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? दोनों की पूछिए आपसे। A purse contains 40 notes of 10 rupees and 50 rupees. Total is 20,200 rupees. Then what is the number of 10 rupees and 50 rupees notes? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आप देखिए आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है। एक पर्स में एक 10 रुपए और 50 रुपए के 40 नोट है। एक पर्स है, एक पर्स में जो है 10 रुपए के नोट भी हैं और 50 रुपए के नोट भी हैं और टोटल रुपए कितने हैं? रुपए हैं 2200 रुपए। हमें नहीं पता कि कितने नोट 10 रुपए के हैं, कितने नोट 50 रुपए के, लेकिन ये पता है कि कुल रुपए जो हैं उस पर्स के अंदर वो 2200 रुपए हैं। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है तो बताइए कि उन 2200 रुपए में 10 रुपए के और 50 रुपए के कितने कितने नोट हैं। समझ गए क्वेश्चन? आप समझ गए ना? ऐसा समझ लो कि एक मान लीजिए एक पर्स है इस तरीके से। अब इस पर्स में जो है 10 रुपए के नोट भी हैं, ठीक है, 10 रुपए के नोट भी हैं और इसमें जो है 50 रुपए के नोट भी हैं। समझ रहे हो ना? और जो कुल रुपए हैं इसके अंदर, टोटल रुपए जो है इसके अंदर वो कितने हैं? 2200 रुपए। कितने हैं? 2200 रुपए। अब टोटल रुपए तो हमें पता है कि 2200 रुपए हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट ये नहीं पता कि 10 रुपए के कितने नोट हैं इसके अंदर और 50 रुपए के कितने नोट हैं, जिससे मिलकर के 2200 रुपए बने हैं आपके। ठीक है ना? तो हम वही निकालेंगे कि 10 के कितने नोट हैं और 50 के कितने नोट हैं। तो देखिए, तो फर्स्ट कंडीशन इधर ले लो, सेकंड कंडीशन इधर ले लो। बहुत ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए हम ये मान करके चल रहे हैं कि जब टोटल कितने नोट्स हैं 10 और 50 रुपए के कितने नोट्स हैं? टोटल 40 नोट है। कितने नोट है? 40 नोट। भाई 10 रुपए के और 50 रुपए के टोटल कितने नोट है? 40 नोट है। तो हम ये मान के चल रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं क्वेश्चन को करने के लिए, हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि पूरे जो 40 नोट हैं वो टोटल कितने हैं? 10 रुपए के हैं। कितने के? 10 रुपए के। टोटल जो 40 नोट है वो कितने के हैं? 10 रुपए के। या ऐसा इमेजिन कर लो कि वो अगर वो 40 नोट जो होते वो 10 रुपए के होते तो टोटल कितने रुपए होते? 400 रुपए होते नहीं होते? ये बताओ। ये मान के चलो हमने इमेजिन कर लिया कि वो पर्स के अंदर जो 40 नोट हैं वो टोटल नोट 10 रुपए के हैं। तो अगर वो 10 रुपए के होते तो टोटल कितने रुपए होते? 400। ठीक है, हम इधर इमेजिन कर रहे हैं कि जितने भी 50 रुपए के नोट, जितने भी 40 नोट हैं वो सब कितने के हैं? 50 रुपए के हैं। तो कितने रुपए होते टोटल? 2000 रुपए होते। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? ये हम मान करके चल रहा है, ठीक है ना, कि वो जितने भी 40 नोट हैं वो 10 रुपए के हैं। अगर वो सारे 40 नोट 10 रुपए के होते तो 400 रुपए होते और वो सारे 40 नोट अगर 50 रुपए के होते तो कितने होते? 2000 रुपए होते। अब कुल कितने रुपए हैं? 2200। तो क्या लिख लें इधर बीच में? 2200 रुपए। ठीक है, क्या लिख लें? 2200 रुपए। इनका क्या देख लें? यहाँ पर अंतर देख लें। इन दोनों का अंतर देखोगे तो कितना आ जाएगा? 200। इन दोनों का अंतर देखो कितना आ जाएगा? 1800। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो और 2 से कितनी बार? 9 बार कैंसिल। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? तो इधर अनुपात का योग कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बोलिए इधर अनुपात का योग 10 हो जाएगा और उधर नोटों की संख्या कितनी है? 40। तो 10 बराबर 40 का आ जाएगा। 1 का मान निकालोगे 4 आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? अब 1 का मान 4 आ चुका है। इन्होंने क्या पूछा है कि 10 रुपए 50 रुपए के नोटों की संख्या बताइए। तो 10 रुपए के नोटों की संख्या 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 4। और 50 के निकालने हैं तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। यानी कि कुछ 40 नोटों के अंदर 10 रुपए के 4 नोट हैं, ठीक है, और 50 रुपए के 36 नोट हैं। तो 4 और 36 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कर लेना 4,36। क्लियर है ये बात? यानी कि 10 रुपए के 4 नोट हैं और 50 रुपए के 36 नोट है। टोटल जोड़ोगे 36 4 40 हो जाएगा। टोटल 40 नोट है। यानी कि हमें इससे साबित हो रहा है कि टोटल नोट 40 है। क्लियर है इतनी बात? दोबारा समझा देता हूँ कि जो हमने माना कि जो 40 नोट है सारे के सारे वो 10 रुपए के हैं तो 400 रुपए हो जाएंगे। जो 40 नोट है अगर वो सारे 50 रुपए के तो 2000 हो जाएंगे। टोटल कितने दे रखे हैं? 2200 रुपए। अंतर देख लिया, घटा लिया, अनुपात कितना आ गया? 1:9 का आ गया। दोनों को जोड़ा 10 हो गया।
यानी कि अनुपातों का योग 10 है, उधर टोटल नोटों का योग कितना 40 है। 10 बराबर 40 रख दिया, एक की वैल्यू निकालनी 4। हम अब एक की वैल्यू 4 आ गई। 10 रुपए के नोटों की निकालने के लिए तो गुणा करती 1 से, और 50 के निकालने के लिए गुणा करती 9 से, यानी कि 10 रुपए के 4 नोट है 40 नोटों में, और 50 रुपए के 36 नोट है। क्लियर है? आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि एक पर्स में 50 और 100 रुपए के 40 नोट हैं। ठीक है, एक कंडीशन ये आ गई आपकी, एक कंडीशन ये आ गई आपकी। अब हम मान के चल रहे हैं कि 50 जो 40 नोट है पूरे के पूरे तो कितने रुपए के हैं 50 रुपए के। कितने के हैं 50 रुपए, तो 500 कितना हो जाएगा 20। क्लियर है? कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। कितने रुपए होते हैं वो 2000। और अगर वो 40 नोट कितने के होते हैं 100 रुपए के होते तो कितने रुपए होते 4000 रुपए होते। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? और कुल कितने रुपए हैं 3200 रुपए। कितने रुपए कुल 3200 रुपए। बोलिए क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। क्लियर है? अब अंतर देखना है आपको। अंतर देख लो कितने का 800 का, इधर कितने का अंतर है 1200 का। ठीक है, इससे ये कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल कर दो, 2 से 4 बार काट दो, 2 से 4 से काटो डायरेक्ट, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो कितने का रेशो बन जाएगा 2:3 का रेशो बन जाएगा। अनुपातों का योग कितना है 5। कितना है 5, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा नोट कितने 40, एक का मान निकालो कितना आ जाएगा 8। आपसे क्या पूछा है तो बताइए 50 रुपए के कितने नोट हैं। तो 50 रुपए के कितने नोट हैं 50 के ये 50 से कौन से थे ये वाले, तो 50 की संख्या कितनी है 2, 2 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? समझ में आया तो बोलो हाँ, और नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें, जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 30। बोलिए क्या समझ में आ रहा है आपका? देखिए क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक गांव में कुछ गाय और मुर्गियां हैं। एक गांव है जिसमें कुछ गाय और मुर्गियां हैं जिनके कुल सिरों की संख्या 45 है। यानी कि आपको टोटल सिरों की संख्या दे रखी है कितनी 45, तथा कुल पैरों की संख्या दे रखी है आपको 110। लेकिन ये नहीं बताया गया कि सिर है तो वो किसके सिर हैं और पैर है तो वो किसके पैर हैं। तो गाय की संख्या बताइए, यानी कि गायों की संख्या बतानी कि टोटल गायें कितनी है। बोलो आया समझ में? अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी गाय है कौन सी भैंस कौन सी मुर्गी है? तो गाय को डिसाइड करेंगे उसके पैरों से, क्योंकि 4 पैर होते हैं, और मुर्गी को डिसाइड करेंगे उसके पैरों से, क्योंकि 2 पैर होते हैं। तो एक गांव में कुछ गाय और कुछ मुर्गियां हैं, तो एक तरफ गाय ले लो, ठीक है, और एक तरफ मुर्गी ले लो। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? जिनके कुल सिरों की संख्या कितनी है 45 है। देखो अगर हम ये मान लें कि सिरों की संख्या 45 है, सिरों की संख्या तो 45 है, लेकिन उसके अंदर कुछ गाय भी हैं और कुछ मुर्गियां भी हैं। लेकिन हम इससे जो पहले वाला क्वेश्चन करा था हमने बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे। हम ये मानकर चल रहे हैं कि जितनी भी वो 45 सिर हैं वो सब गायों के हैं। ठीक है, हम पहली कंडीशन में मानेंगे जितने वो सिर हैं वो गायों के हैं। तो देखिए 45 जो सिर हैं वो गायों के हैं। गाय के कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 180 हो जाएगा, यानी कि टोटल गायों की संख्या कितनी आ जाएगी पहली कंडीशन में 180 गाय। यानी कि अगर वो 45 के 45 से गाय के होते तो कितनी गाय होती टोटल 180 गाय होती। लेकिन हमने इधर ये माना कि जो 45 शेर हैं वो मुर्गियों के हैं, तो मुर्गियों के कितने पैर होते हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करता 45 दूनी कितना हो जाएगा 90। यानी कि अगर वो सारी की सारी गायें होती तो कितनी होती 180 होती, क्योंकि गाय के पैर कितने होते हैं 4। ठीक है, ऐसे अगर वो खाली वो 45 सारी मुर्गियां होती तो टोटल कितनी होती 90 होती। अब आगे बोल रहे हैं तथा कुल पैरों की संख्या 110 है, तो कुल वाली वैल्यू हमेशा बीच में आएगी। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है?
इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। तो गाय की संख्या बताइए। आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, बहुत ही आसानी से। तो इसमें कितने का अंतर हो जाएगा 7 का, इसमें कितने का अंतर हो जाएगा 20 का। 0 से 0 काटने का 2:7 आ जाएगा, यानी कि अनुपात कितना आ गया दोनों का 2:7। और दोनों का योग कितना है 9 का योग है। कितने का 9 का योग है। और टोटल कुल सिरों की संख्या कितनी थी 45। तो 9 बराबर कितना आ जाएगा 45 पे आ जाएगा। एक का मान निकालो कितना आ जाएगा 5। आपसे पूछा गया है तो गाय की संख्या बताइए। तो गाय कौन सी थी ये वाली, और इसकी संख्या कितनी है 2। तो 2 का मान आपसे पूछा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। और इसमें अगर ये पूछा होगा जैसे इसमें पूछा है तो गाय की संख्या बताइए। अगर मुर्गी की पूछी होती तो मुर्गी की वैल्यू कितनी है, मुर्गी की वैल्यू कितनी है 7 है। तो 7 से गुणा कर देते हैं इसकी, तो 7 से गुणा करते कितना आता है 35 आ जाता। तो मुर्गी की संख्या कितनी आती 35 आती। आपको देखना है क्वेश्चन आपने सही करा है गलत करा। तो देखिए टोटल गाय कितनी है 35, सॉरी मुर्गियां कितनी है 35 और गाय कितनी है 10। दोनों को जोड़ोगे 35 और 10 को कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, यानी कि कुल सिरों की संख्या कितनी है 45 है। तो यहाँ पर आपको पता चल चुका है कि आपका आंसर सही है। ठीक है, तो बताइए इतना समझ में आया या नहीं आया। तो इसका ध्यान रखना कि आने वाले समय में जितने भी एग्जाम आ रहे हैं सारी मैथमेटिक्स आपके काम में आएगी। ठीक है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो। ठीक है, तो अच्छे तरीके से तैयारी करिए और अपने सपने को सजो करके अपने सपने को जो है इस तरीके से बनाइए, मोटिवेट रहिए हमेशा। और सबसे जरूरी है रेगुलरिटी। रेगुलर जरूर पढ़िए, रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो आपको फिर से बता रहा हूँ, फिर से वही नौबतें आ जाएंगी कि आपको फिर से वही सुनने को मिलेगा कि यहाँ पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया। तो आपको इन चीजों को छोड़ना है, आगे बढ़ना है। इस तरीके की तैयारी आपको करनी है कि पेपर भी देख करके काम जाए कि जो है कि बंदा क्या है, क्या तैयारी करके आया है। ठीक है, वो नौबत ही ना आए कि यहाँ पेपर लीक वाली बात दिमाग में हमारा ना रहे, हमारी तैयारी इस तरीके से हो जाए। तो अच्छे से पढ़िए, जुनून के साथ पढ़िए, फुल जुनून के साथ पढ़िए, पढ़ते रहिए, तभी आपका सिलेक्शन फाइनल हो पाएगा। आपका जो सपना है पुलिस में जाने का या कोई भी सपना आपका है उसको आप तभी पूरा कर सकते हैं जब आप जी जान से पढ़ाई करें और कंटिन्यू पढ़ाई करें। अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हो। जहां आपकी कंटिन्यूसली या फिर आपकी कनेक्टिविटी टूटी तो समझो आपकी पढ़ाई छूटी। ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से करें। थैंक यू, धन्यवाद।